कर्क लगन के लिए हम बात कर रहे हैं अभी जो सितंबर का महीना आने वाला है। देखिए आपका ये लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो प्लेसमेंट आपको दिख रही है कुछ ऐसी ही प्लेसमेंट आपको सितंबर के गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगी। जब भी आप अपने लगन चार्ट में ये सितंबर का गोचर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो कुछ हद तक चेंज भी हो सकती है मंथ के मध्य में जो कि गोचरीय स्थितियों के अनुसार ही होगी। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि गोचरीय स्थितियाँ किस प्रकार की हैं सितंबर महीने के दौरान। देखिए गोचर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 15 सितंबर तक सिंह राशि में होगा और इसके बाद ये कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहने के बाद सिंह राशि में जाएंगे। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक कन्या में होगा और इसके बाद ये तुला में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि वास्तव में ये गोचर आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके चंद्रमा है और चंद्रमा का गोचर लगभग 3 दिन तक के लिए आपके 6th हाउस में होगा। देखिए ये जो शुरुआती समय है लगभग 3 दिन तक का, उसमें आप अपना करियर से जुड़ा या डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा काम संभाल सकते हैं जिसमें आपको ज्यादातर दिक्कतें आ रही हैं। चंद्रमा यहाँ अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित होंगे और बृहस्पति यहाँ क्योंकि वो दृष्टि डाल रहे 6th हाउस पे, ऐसे में यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट है आपको। तो आपका ये करियर से संबंधित कोई बड़ा काम इस समय बन सकता है। आपके ऊपर कोई लोन वगैरह है तो आप उसको रीपे कर सकते हैं, या कोई भी मुसीबत आपकी लाइफ में आ रही है जो छठे भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है तो उन मामलों में बेहतर फैसला आप ले सकेंगे। चंद्रमा 3 दिन के बाद जा रहे हैं 7th हाउस में, जहां वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे और यहाँ पर अब चंद्रमा आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में आएंगे तो ये आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका मैरिड लाइफ बैलेंस्ड होगा। चंद्रमा के यहाँ आने से आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे अष्टम में, जहाँ पर वो अब लग्नेश होकर अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जाएंगे तो राहु के साथ युति हो जाएगी इनकी और ये आपके लिए कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा होगा। साथ में ये आपके माइंड को काफ़ी डीप बनाएगा। हालांकि थोड़ा राहु यहाँ है तो स्ट्रेस जरूर आपके ऊपर रहेगा और थोड़ी सी आपको मानसिक तौर पे अनसर्टेनिटी भी दिखेगी यहाँ पे। लेकिन मैरिड लाइफ पे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप कुछ ऐसे हिडन फैसले ले सकते हैं अपने लिए जहाँ पर आप अपनी अर्निंग्स या अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य का गोचर देखेंगे तो अब वो 2nd हाउस के लॉर्ड है और 2nd हाउस में ही रहने वाले हैं। 17 सितंबर तक इनकी ये स्थिति रहेगी। तो 17 सितंबर तक की स्थितियों में सूर्य यहाँ क्योंकि अपने घर में होंगे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए अर्निंग्स और अपनी फैमिली वगैरह से जुड़े हुए मामलों में बहुत बेहतर फैसले आप ले पाएंगे। साथ ही यहाँ फैमिली के साथ थोड़ा सा विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु भी गोचर कर रहे हैं, बुध भी यहाँ पे है। तो बुध के होने से भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। लेकिन बुध के मामलों में यहाँ सूर्य ही बुध को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के घर में है। अब सूर्य यहाँ आपको हेल्प कर रहे हैं अष्टम भाव से जुड़े मामलों में क्योंकि उनकी दृष्टि भी अष्टम पर है और अष्टम में राहु भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब राहु केतु की जहाँ तक प्लेसमेंट है, राहु केतु दोनों ही काफ़ी बढ़िया परिणाम देते हैं जब भी कुंभ राशि में राहु होते हैं और जब भी सिंह राशि में केतु स्थित होते हैं। ऐसे में हम यहाँ सूर्य को सबसे ज़्यादा पावरफुल माने क्योंकि सूर्य अपने ही घर से गुजर रहे हैं, अपने ही भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन क्रिएट हो सकते हैं। आपका नेम फेम और आपके कैरियर वाइज ये बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है। सूर्य उसके बाद आ जाएंगे 3rd हाउस में। अब सूर्य जैसे ही 3rd हाउस में आएंगे वो बुध के ही घर में आएंगे और फिर यहाँ बुध भी आ जाएंगे 3rd हाउस में। तो ये आपके हार्डवर्क को कहीं ना कहीं ईजी कर देगा। 3rd हाउस में आने से अब आप अपने लिए कोई बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकेंगे। यहाँ फैमिली रिलेटेड जो भी मामले हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी सूर्य के 3rd हाउस में आने से। अब अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी काम के लिए या अपनी कोई धन संपत्ति के लिए आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। साथ ही कोई ऐसा कठिन फैसला करना पड़ सकता है जो आपने अभी तक नहीं लिया हो। सूर्य यहाँ 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए आपके लिए हार्डवर्क करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ सूर्य की स्थिति बनेगी तो मंगल ऑलरेडी यहाँ है, इससे आपको हेल्प होगा काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने में, मेहनत करने में। तो अब आप अपना जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे नवम पर, जहाँ शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। हालांकि अब शनि क्योंकि यहाँ वक्री स्थिति में है इसलिए शनि का यहाँ उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। वैसे भी मंगल पर भी यहाँ शनि दृष्टि डाल रहे हैं। तो सूर्य
का थर्ड हाउस में आना आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जो सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी नवम घर पर, क्योंकि अब यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो गुरु के ही घर पे पड़ रही है। ऐसे में सूर्य आपको नवम भाव से संबंधित मामलों में काफ़ी हेल्प करेंगे। जबकि यहाँ शनि वक्री होने की वजह से आपको व्यवधान नहीं डालेंगे, तो कहीं न कहीं अब आपका जो लक है कहीं न कहीं वो भी थोड़ा राइज़ करेगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने में मदद मिलेगी, आपको कुछ आध्यात्मिक कार्य करने में मदद मिल सकेगी। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। बुध तीसरे घर के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध का गोचर अगर देखा जाएगा तो 15 सितंबर तक ये यहाँ रहने वाले हैं। और 15 सितंबर तक जब तक बुध यहाँ है, क्योंकि सूर्य यहाँ बुध पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, सूर्य अपने घर में होने की वजह से। इसलिए आपको बुध से संबंधित मामलों में यहाँ सूर्य पे डिपेंडेंसी रखनी होगी। थर्ड हाउस और आपके चार्ट में 12वें घर के वो स्वामी हैं बुध। ऐसे में इन भावों से संबंधित जो परिणाम है वो सूर्य से थोड़ा-सा प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आपको इन भावों से संबंधित कोई भी काम करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे बुध जब थर्ड हाउस में आ जाएँगे, तो थर्ड हाउस में बुध का आना आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी फ़ास्ट करेगा, और आपके लिए कोई भी काम करना या कोई भी फैसला लेना ईज़ी रहेगा। बुध का जो सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, इस वजह से आपके लिए अर्निंग्स के मामले में और आपकी वाणी को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पे हालाँकि बुध जो है वो केतु के साथ में है, लेकिन क्योंकि सूर्य का ही प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा रहने वाला है बुध पर, इसलिए बुध से संबंधित जो भाव हैं आपके चार्ट में, जैसे 12वाँ भाव है, तीसरा भाव है, इनसे संबंधित जो भी आपको फैसले लेने हैं उनको काफ़ी बेटर तरीके से आप ले सकेंगे। अब फिर बुध क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव पे, जहाँ पर ऑलरेडी राहु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में राहु भी जो है बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो बुध के परिणाम यहाँ काफ़ी बेटर होंगे, और बुध का जो दृष्टि आ रहा है अष्टम पर, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में। बुध फिर अपने भाव में आ जाएँगे, थर्ड हाउस में आ जाएँगे। तो बुध का थर्ड हाउस में आना आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी बूस्ट करेगा, आपकी कार्य क्षमता को काफ़ी बूस्ट करेगा, और यहाँ ऑलरेडी मंगल गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुध अपने घर में आ रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण साइन में आ रहे हैं, तो बुध का प्रभाव ही यहाँ सबसे ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए आपको यहाँ मेनली जो फ़ोकस करना है, बुध पर करना है, साथ में आपको स्टडीज़ में भी ये काफ़ी मदद करेगा, और बाकी अन्य मामलों में भी, जहाँ-जहाँ भी आप अपना सही फैसला नहीं कर पा रहे, जहाँ-जहाँ भी आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होकर, अगर शुक्र का गोचर देखा जाएगा तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं। लगन का शुक्र आपके लिए बहुत ही फ़ेवरेबल होगा। ये मंथ में आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो आप अपने शौक की वज़ह से खरीद रहे हैं, या कहीं आप कोई महँगे होटल वग़ैरह में जाएँगे, वहाँ खाना वग़ैरह खाएँगे, या आप अपनी एक मौज-मस्ती वाली लाइफ़ जिएँगे। शुक्र यहाँ है तो ये रिलेशनशिप को काफ़ी बेटर करेगा, जहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर। ऐसे में मैरिड लाइफ, और मैरिड लाइफ के अलावा भी जो आपके लोगों के साथ रिश्ते हैं या लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी बेटर होगा। शुक्र का दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रहा है, इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका पब्लिक डीलिंग आसान होगा। शुक्र यहाँ पर क्योंकि धन लग्जरी के कारक हैं, और वो शुभ स्थान के भी कारक हैं, और एक कारक ग्रह भी हैं आपके चार्ट में, इसलिए शुक्र का प्रभाव यहाँ ज़्यादातर अच्छा ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या वास्तव में आपके लगन में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो यहाँ शुक्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो, तो वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। शुक्र अब 4th लॉर्ड होके लगन में आ रहे हैं। लगन में आ रहे हैं तो आप अपने घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं, जहाँ पर आप परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, या परिवार को किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकें। शुक्र यहाँ पे क्योंकि अब वो 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपकी अपेक्षाओं को वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र करने वाले हैं। अगर या आपके लगन में मान लो राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा होगा, तो ये रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ शुक्र जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं 7th हाउस पे, उसकी वजह से आपका मैरिज, या मैरिज अगर नहीं है तो कोई अदर रिलेशनशिप होने की भी संभावना बढ़ेगी। ऐसे में जो भी लोगों के लिए कहीं न कहीं, जिनके लिए भी मतलब मैरिज नहीं हुआ है, जिनको अभी वेट है मैरिज का, उनके लिए बेटर स्थिति बन सकती है, या जिनका कोई किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, किसी से जिनका कोई लगाव वगैरह नहीं है, या मान लो ऑलरेडी मैरिड लोगों का भी कुछ डिटैचमेंट जैसा इश्यू चल रहा है, तो उस मामले में शुक्र काफ़ी हेल्प करने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ शुक्र का पॉइंट रहेगा, वो आपको धन लग्ज़री के मामले में काफ़ी हेल्प करेंगे। शुक्र फिर यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। 15 सितंबर के बाद वो आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। सेकंड हाउस में जाने से यहाँ, क्योंकि अब वो केतु के साथ युति कर लेंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा-सा जो मैरिड लाइफ में आपको जो भी इश्यू आ रहे थे, उनमें काफ़ी हेल्प मिल रही थी लगन में शुक्र के होते हुए। अब वो हेल्प यहाँ कम हो जाएगी, और शुक्र सेकंड हाउस में जाएँगे, तो यहाँ आपको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेरित करेंगे, बट यहाँ ऑलरेडी केतु हैं, इसलिए परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, और आपको जो घरेलू जीवन है, उससे थोड़ा डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है। शुक्र फिर यहाँ दृष्टि डालेंगे अष्टम पर, जो कि आपके रिलेशनशिप को बैडली प्रभावित करेंगे। यहाँ पे अब राहु और शुक्र का संबंध बनेगा, तो ये आपके लिए कोई अदर हिडन रिलेशनशिप ला सकता है।
उसके बाद हम यहाँ मंगल को देखते हैं। मंगल आपके पंचमेश और 10वें घर के लॉर्ड हैं और मंगल का गोचर हो रहा है 3rd हाउस में। देखिए 3rd हाउस का मंगल काफ़ी बेटर रहेगा, ये डिसीज़न लेने के मामले में, लाइफ़ में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने के मामले में या अपनी क्वालिटीज़ का भी आप पूरा प्रयोग कर सकेंगे। मंगल यहाँ है तो कोई भी प्रकार का कार्य आपके लिए आसान ज़रूर होगा और फिर यहाँ लगभग जो स्थिति बन रही है 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आ रहे हैं 3rd हाउस में, तो दोनों का यहाँ कंजंक्शन भी बन जाएगा। ये कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब क्योंकि मंगल जो है वो 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होने से अब आपको जल्दी से फैसले लेने में मदद मिल सकेगी। संतान के साथ थोड़े रिलेशनशिप खराब होने की संभावना बढ़ेगी जब सूर्य मंगल के साथ आ जाएँगे। यहाँ पे अब पंचम भाव पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप किस तरीके से सोच रहे हैं या किस तरीके से आप अपने फैसले ले रहे हैं। मंगल का फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो वो 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड है तो अब मुख्य रूप से आप अपने करियर में जो कुछ करना चाहते हैं उसमें मंगल आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि 3rd हाउस है वो आपका कम्युनिकेशन भी है और वो आपका खुद का एफर्ट है। आपका वो सेल्फ एफर्ट है जिसमें आपने किसी की मदद नहीं ली और स्वयं के आधार पे ही आपने काम किया या स्वयं के आधार पे ही आपने मेहनत की। तो ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, साथ-साथ में कोई बहुत बड़ा फैसला आपको लाइफ के लिए लेना है उसके लिए भी। फिर मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये लगभग 13 सितंबर के बाद आ जाएँगे 4th हाउस में। अब 4th हाउस में आएँगे तो ये करियर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन परिवार के लोगों के साथ थोड़े बहुत मतभेद बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ गुरु को देखते हैं। गुरु यहाँ छठे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर जो हो रहा है वो आपके 12वें घर में हो रहा है। देखिए 12वें घर का जो गुरु होगा अब आपके लिए करियर के मामलों में काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी लाएगा। अगर आपके 12वें घर में केतु जैसा ग्रह बैठा है, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है तो आपकी सिक्स्थ सेंस को बढ़ाएगा, आपको आध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगा। वास्तव में आपको ये देख लेना होगा कि क्या आपको गुरु की महादशा चल रही है। अगर गुरु की महादशा चल रही है तो आप दान दक्षिणा में या आध्यात्मिक कार्यों में और भी ज़्यादा रुचि लेते दिखेंगे। गुरु यहाँ जो आपको दृष्टि डाल रहे हैं 4th हाउस पे, वो 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आपके कुछ पेंडिंग जो खर्चे रहे हैं अभी तक उनको करवाएँगे। साथ में आप दूसरे लोगों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहेंगे। परिवार के प्रति भी आपकी जो-जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनके प्रति भी आपको गुरु हेल्प करने वाले हैं। गुरु फिर सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं 6th हाउस रिलेटेड मामलों में, क्योंकि अब 6th हाउस है वो उनका मूल त्रिकोण राशि या स्वयं का घर ही है। ऐसे में जो भी लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली लाइफ में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे, उनको यहाँ काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके साथ-साथ आपका किसी से जैसे विवाद चल रहा है अपने बॉस से या अपने कलीग से या किसी भी अन्य पर्सन से जो भी आपके वर्क प्लेस पे, ऐसे में गुरु आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। गुरु का दृष्टि फिर आ जाएगा अष्टम पे। अष्टम पे गुरु दृष्टि डालें तो ये आपके लिए अकल्ट से संबंधित नॉलेज लाएगा। अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा धन और संपत्ति भी ला सकता है। यहाँ पे बट आपका जो मैरिड लाइफ है उसके थोड़े से यहाँ इम्पैक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ लेकिन आपको देखना होगा क्या वास्तव में शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं? या अष्टम में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो या मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ सबसे मेन बात आती है आपके जो इन-लॉज़ के साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं उनको लेकर। तो गुरु यहाँ अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने का काम करेंगे उन रिश्तों को। इसके साथ-साथ गुरु जब भी अष्टम पे इस तरीके से दृष्टि डालें तो वो आपके लिए कुछ गूढ़ ज्ञान और कुछ गूढ़ विद्याओं का कहीं न कहीं आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो गुरु के रिज़ल्ट कुछ इस तरीके के रहेंगे, क्योंकि गुरु अब वो 9th लॉर्ड भी हैं तो हायर स्टडीज़ में आपकी मदद करेंगे। हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से अगर आपको विदेश जाना है या इवन विदेश में सेटल भी होना है, तो आपको काफ़ी मदद यहाँ मिल सकती है। उसके बाद हम शनि को देखते हैं। शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश होकर नवम में गोचर कर रहे हैं। नवम का जो शनि रहेगा वो आपको विदेशों से जोड़ेगा मोस्टली, और ये साइन भी पाइसेस है। पाइसेस है तो अब पाइसेस के लॉर्ड खुद भी इस समय 12th हाउस में जा रहे हैं गोचर में। इसलिए जो भी लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इवन जो अपने पार्टनर के साथ भी अगर विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी यहाँ काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। शनि यहाँ है तो मेनली अब आपके भाग्य के लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य में वो आपको डिले नहीं करेंगे। और यहाँ पर शनि वक्री भी हैं। वक्री हैं तो आपके सप्तम और अष्टम भाव से संबंधित कार्यों की काफ़ी तेज़ी से बनने की संभावना रहेगी। शनि दृष्टि डाल रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि 11वें घर पे। अब 11वें घर के प्रति वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने वाले हैं। तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप सही तरीके से पैसा कमाने की तरफ देखेंगे और लोगों के साथ आपका व्यवहार काफ़ी मैटर करेगा। उसके बाद शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके 3rd पे, बट यहाँ तो मंगल गोचर कर रहे हैं और बाद में यहाँ सूर्य और बुध दोनों ही आने वाले हैं। ऐसे में शनि यहाँ कोई खास नकारात्मक प्रभाव 3rd हाउस को लेके नहीं देने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ वक्री हैं। ऐसे में वो आपका हार्ड वर्क में कभी भी डिले नहीं करेंगे। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ अपने भाई-बहनों, आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके कोई अन्य लोग जो आपके साथ जुड़े हैं पारिवारिक रिश्तों में, उनके साथ काफ़ी बेहतर स्थिति आपको देने वाले हैं शनि।
थर्ड हाउस के बाद अब शनि दृष्टि डालेंगे फिर आपकी सिक्स्थ पे। देखिए सिक्स्थ पे जब जब भी शनि दृष्टि डालते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ता है आपको। आपकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं उनको आपको पूरा करना रहता है और आप समय पर पूरा करेंगे। शनि की यहाँ दृष्टि होने से आपकी डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। आप समय पर काम करें तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहें। यहाँ पे थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर शनि का दृष्टि है तो आप अपने काम के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाएँगे। हालाँकि गुरु फिर भी दृष्टि डालकर यहाँ आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं ऑलरेडी। इसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम राहु और केतु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए इस मंथ में सितंबर के महीने में 12, 13, 17 से 20 और 24 और 25 ये दिन काफ़ी बेटर रहेंगे। आपका जो भी काम नहीं बन रहा, उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात की जाए, तो खराब दिनों में जब चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, तो 1 से 3 तक और 29 और 23 को ये स्थिति बनेगी। ये आपकी डेली लाइफ के लिए काफ़ी खराब स्थिति रहेगी। यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो गुरु यहाँ आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी दृष्टि डाल के, बट फिर भी आपके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं अपनी डेली लाइफ या रूटीन वगैरह को लेकर, उनको आपको पूरा करना ही होगा। चंद्रमा जब फिर एक्वेरियस में आएँगे 6 और 7 को, तो ये आपके माइंड को काफ़ी डीप बनाएगा। आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई भी निर्णय लेते हुए आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे। 6 और 7 को आपके ऊपर कार्यों का बोझ बहुत ज़्यादा रह सकता है या थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ये दोनों ही दिनों में आपको कोई भी गूढ़ विद्या या गूढ़ ज्ञान का एहसास हो सकता है। 6 और 7 को आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव या बड़े फैसले आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपका मन थोड़ा-सा राहु से प्रभावित रहेगा। ऐसे में आप थोड़ा इल्यूजन में भी फँस सकते हैं। चंद्रमा जब फिर गोचर करेंगे आपके 12वें घर में, तो 14 से 16 तक ये स्थिति बनेगी। ये स्थिति में मेनली आपके खर्चे बढ़ जाएँगे। आपके कुछ बहुत बड़े फैसले जो आपको वास्तव में लेने हैं, उनको आप इस समय अवॉइड करिएगा। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा गोचर डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।